बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हुसैन रिकॉर्ड्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी भी मुल्क के दीगर शहरों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। इस शहर में हर तरह के लोग बसते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के शौक़ भी रखते हैं। शहर कायद की तरह मुल्क के दीगर शहरों में बहुत सी खसूसियात पाई जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ़ कराची शहर में ही मिलेंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हुसैन रिकॉर्ड्स की जानिब से जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए आपको बताते हैं कराची की खासियत जो आप पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में नहीं ढूंढ सकते। सियाहों के लिए चौखंडी के मुकाम पर वाक़े कब्रें। 15वीं और 18वीं सदी के दौरान दरियाफ्त होने वाली चौखंडी पर वाक़े कब्रें मशहूर सियाहती मुकाम बन चुका है, जिसकी अहम वजह वहाँ मौजूद ख़ास कब्रें हैं जिन पर मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस बने हैं। ये जगह काफ़ी पुरअसरार है, इसी वजह से सियाहों को रात के वक्त कब्रिस्तान जाने से मना किया जाता है। ये आसार कदीमा कराची के मशरक़ी हिस्से में वाक़ है। चरना आइलैंड। अगर आप पानी से मोहब्बत करते हैं तो चरना आइलैंड आप ही के लिए बना है। यहाँ आपके लिए ऐसी सरगर्मियों का इंतज़ाम किया जाता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। मिसाल के तौर पर स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, ट्रैकिंग, क्लिफ जंपिंग और इसी तरह की बेशुमार दीगर तफरीहात आपको चरना आइलैंड में ही मिलेंगी। कराची की मशहूर सवारी W11। कराची की मशहूर सवारी जिसका शुमार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है, रोज़ाना की बुनियाद पर W11 में हज़ारों अफराद सफ़र करते हैं। इसकी बनावट और सजावट कुछ ऐसी है जो सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती है। कराची के मशहूर साहिली समंदर। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कराची में मौजूद तमाम समंदरी साहिल बहुत ही खूबसूरत हैं, फिर वो चाहे टर्टल बीच हो या फ्रेंच बीच, क्लिफ्टन बीच हो या हॉक्स बे। समंदर कराची की सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी तरफ अगर हम कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम पर नज़र डालें तो वो उतना ही बदतर है। शहर कराची की मसरूफ़ शहराओं पर किसी भी वक्त निकल जाएं, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत ज़ार का खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ऐसी बसें जिन्हें देखकर लगता है कि ये इनका आखिरी सफ़र होगा, इसके बाद शायद ये चल ही ना सकें। बसों की हालत ज़ार ख़राब तो सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, किराए बढ़ते जा रहे हैं। यूँ कह लें कि शहर कायद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदतर से बदतरीन हो गया है। इस बात को सिर्फ कराची में रहने वाले लोग नहीं कह रहे, बल्कि अमरीकी ब्लूमबर्ग मैगज़ीन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कह दिया है। ब्लूमबर्ग ने कार के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाने वाली कंपनी मिस्टर ऑटो की जानिब से दुनिया के 100 बड़े शहरों पर तहकीक की। इस तहकीक के ज़रिए ये बात सामने आई है कि कराची की 42% आवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती है। इसके बावजूद इसकी हालत को सुधारने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि तहकीक के बाद इन्होंने कराची को दुनिया का बदतरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम रखने वाला शहर करार दिया है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। यहाँ के ज़ेरे तामीर मंसूबों पर भी रिपोर्ट में बात की गई है। यहाँ मौजूद कई ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं करते। इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पर कराची की एक मसरूफ़ तरीन शाहराह मोहम्मद अली जिन्ना रोड का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि इस शाहराह पर बड़ी तादाद में ट्रैफिक मौजूद रहता है। ये शहर के मुख्तलिफ़ मुकामात और अहम बंदरगाह तक जाती है, लेकिन इतनी अहम सड़क होने के बावजूद भी ये टूट फूट का शिकार है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कराची को सियासी यतीम शहर करार दिया है, क्योंकि इस शहर की जानिब आला हुकाम ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। कई मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करने की बातें और ऐलानात किए गए, लेकिन वो ऐलानात ही रहे। जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं उनमें से ज़्यादातर अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। ग्रीन लाइन बस सर्विस हो या कराची सर्कुलर रेलवे निज़ाम,
ابھی تک دونوں ہی شروع نہیں کیے جا سکے۔ اس کے علاوہ مختلف گرین بسیں جو دور دراز علاقوں تک سفر کرتی تھیں وہ اب سڑکوں سے غائب ہیں۔ بسوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے لوگ چھتوں پر سفر کرتے ہیں جو کہ خطرناک ہے۔ ٹرانسپورٹ نظام کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ کراچی کے بڑے علاقوں کی گنتی کر کے ہر علاقے کے قریبی روٹ سے بسوں کو گزارنے کا سسٹم بنایا جائے۔ میٹرو بسوں کی تعداد کو برقرار رکھا جائے تاکہ پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی نہ ہو۔ سالوں پرانی ایسی بسیں جن کی حالت بہت خراب ہے ان کی حالت کو ٹھیک کرنے کا کہا جائے۔ گورنمنٹ چاہے تو کسی نجی ٹرانسپورٹ سروس کو شروع کر سکتی ہے اور ان سے ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آئیڈیا اور پلاننگ مانگ سکتی ہے۔ کئی ممالک کی ٹرانسپورٹ سسٹم بہترین ہے، انہیں کاپی کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ نئی سڑکوں کی تعمیر کی جائے، فلائی اوورز بنائے جائیں، ان کے اوپر سے ہیوی ٹریفک کو گزرنے کا پابند کیا جائے تاکہ عام روٹس پر یہ ہیوی ٹریفک نہ چلیں۔ اس سے ٹریفک جیم اور حادثات میں کمی آئے گی۔ جو شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کی حالت کو سدھارا جائے اور مرمت کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات درپیش نہ ہوں۔ ٹریفک سگنل جو خراب ہو چکے ہیں انہیں ٹھیک کروایا جائے تاکہ لوگ ٹریفک قوانین کا احترام کر سکیں۔ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں، صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے، اس لیے اس کے مسائل بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ تمام مسائل اس وقت ہی حل ہو سکتے ہیں جب حکومتیں مل کر کام کریں۔ کراچی کو سیاسی طور پر یتیم نہ کیا جائے اور اس کے لیے اعلان کردہ فنڈز کا صحیح استعمال کیا جائے۔